श्री सीताराम। बहुरी बिलोक विदेह सन कहु काहे अति भीर, पूछत जानि अजान जिनि व्याप्यो को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो यह भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध सा छा गया। समाचार कहि जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड महिडारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक के वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रसी बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाऊ मूढ़ नत आजू, उलटऊ महि जहलहि तो राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक कि मैं पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर देत नृप नाही, अकुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, असोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके मन में बड़ा भय छा गया। मन पछिताति सिय महतारी, अब विधि अब सौरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप संबीता। सीता जी की माता ने मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प की समान बीतने लगा। सब है बिलो के लोग सब, जानी जानी की भीरू। हृदय न हरसु विषाद कछो, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था और ना ही विषाद। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। क्या बोले? सेवक सोज करे सो काई, अरि करनी करि करिए लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम शोरि पुमोरा। सेवक वो है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। शोभिल गाँव बिहाई समाजा, नत मारे जई हई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधर ही अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाएं, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु नासि ऋषिकीनि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तू। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी
धनुहिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? यह सुनकर भृगुवंशी ध्वजास्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभारो, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछतिला भुजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, अमुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, अरे सठ सुने सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालक बोली बधई नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुन की मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। ऐसा परशुराम जी ने जो है लक्ष्मण जी से कहा। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जानी सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा की बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुमण बतिया को नाही, दे जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी दिखाने से उंगली देखते ही मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहऊ ऋषि रोकी, सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर
तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। ऐसा परमवीर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से बोला। बधे पाप अपकीरति हारे, मारतहूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलसी संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से बोला। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमाऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबिद्ध कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल होई है क्षण माही, कहा पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जो चाहो उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बदलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, अजनि रिस रोगी दुसहु दुख सहु। वीर वृति तुम धीरे अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूर समर करनी करही, कहाँ कहीं ना जाना जना वहीं आप। इसके आगे की कथा मित्रों आपको कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए श्री सीताराम। अगर आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय जय श्री राम, श्री सीताराम।